हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह से आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया और काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाया है मैंने। सुबह 5:30 बजे से लेके मॉर्निंग के 9 बजे तक मैंने सुबह के 9 मतलब 5:30 से 9 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी आज आपके साथ। और बहुत ही अच्छा होने वाला है ये रूटीन, आप पूरा व्लॉग देखना। तो आज दिन है मंडे और तारीख है 16 अक्टूबर है और आज सुबह सुबह मैंने ये वीडियो शूट की है और आज ही आपके साथ मैं इसे अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले जी देखते हैं हम बाहर का नज़ारा। सबसे पहले मैं उठते ही अपने घर का मतलब जो मेन गेट होता है ना उसको खोलती हूँ। और ये बोलते हैं अच्छा माना जाता है, जो घर का हमारा मेन गेट होता है ना उसको सबसे पहले हमें जगने के बाद खोलना चाहिए। और मैं सुबह जगते ही मेन गेट खोलती हूँ और अपने भगवान के मंदिर में जा कर के और अपना जो भी है, जो दिन में गलतियाँ हो जाने अनजाने में, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो अब मुझे पीना है गर्म पानी। तो यहाँ मैंने 1 गिलास गर्म पानी कर लिया है। और इससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो हैप्पी नवरात्रि। और दूसरा दिन कैसा जाएगा वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैंने वहाँ पानी पी लिया था। 1 गिलास पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। और अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अंधेरा हो रहा है, इतना उजाला नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, क्योंकि अभी 6 नहीं बजे थे। मैं थोड़ा 6 से पहले ही बाहर निकल आई थी। मैंने सोचा 2-4 फूल मिल जाएंगे तो फूल तोड़ के ले जाऊंगी, लेकिन इस टाइम पे फूल मिलना तो नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारी जगह ना रात को कलियां ही तोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं तोड़ते हैं, बोलते हैं पाप होता है जैसे कली तोड़ना, फूल खिल जाता है उसके बाद ही तोड़ते हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं मानते हैं ये सारी चीज़ें। तो शाम को ही मतलब ज़्यादातर ऐसे कलियां तोड़ के ले गए तो लोग फूल कहाँ से मिलेंगे। तो जिस मकसद से मैं वॉक करने गई थी उधर की साइड, तो वहाँ फूल नहीं मिले, और नहीं तो मैं उधर जाती नहीं और सीधा मैं घर पे आ जाती। तो अभी आप देख रहे होंगे 6 से ऊपर मतलब 6:30 से ऊपर टाइम हो चुका है और मैं 6 बजे से पहले वॉक करने गई थी। तो आराम से मेरा आधे घंटे से ज़्यादा ही वॉक हो गई होगी। और उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आ कर के मैंने अपना मतलब किचन में आ कर के सबसे पहले अपने काउंटर टॉप को क्लीन किया। और ये सबसे पहले मेरा काम होता है किचन में। मैं कुछ भी कुकिंग वगैरह करने से पहले एक बार अच्छे से गीले कपड़े से मैं इसे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रात में पता नहीं क्या क्या जैसे छिपकली, कॉकरोच, कुछ भी हो। कॉकरोच इस टाइम में मेरे घर में एक भी नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी ऐसे रहती है कहीं शायद हो, इसीलिए मैं सबसे पहले एक बार अच्छे से अपनी स्लिप वगैरह काउंटर टॉप वगैरह पोंछ लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने इंडक्शन को इधर लगा दिया, पहले गैस की उस साइड था, तो मुझे कुकिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे वहाँ तक हाथ मतलब बार बार जाना आना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैस को उधर कर दिया, क्योंकि गैस मेरी कम यूज होती है और इंडक्शन ज़्यादा यूज होता है, तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ सबसे पहले हम तैयारी करते हैं मयंक के लंच की, क्योंकि मयंक स्कूल जाएगा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए टिफ़िन बनाऊंगी और उसके लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट और टिफ़िन में दोनों में एक ही चीज़ जाएगी। और मेरा और हस्बैंड का तो फास्ट चल रहा है, हमने दोनों ने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, तो इसलिए हमको तो मतलब कुछ खाना नहीं है, तो मैं उसी के लिए बनाऊंगी। और ज़्यादातर ऐसे मेरी कोशिश यही रहेगी इस टाइम पे कि वो जो चीज़ें पसंद करता है मैं उसकी पसंद का ही खाना बनाऊँ, क्योंकि बच्चा जब खुश होकर खाना खाता है ना तो मन को थोड़ी सी संतुष्टि रहती है। तो यहाँ मैंने कल रात को आलू बॉईल किए थे और मैंने थोड़े से ज़्यादा ही कर लिए थे, क्योंकि मुझे मयंक को सुबह टिफ़िन में देने थे, इसीलिए मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बॉईल करके रख लिए थे। इस तरीके से थोड़ा सा हम टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो हमें मतलब आसानी होती है सुबह, मतलब सुबह के जो काम होते हैं। और मुझे पता थी क्योंकि नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं तो सुबह सुबह बड़ी भाग दौड़ रहती है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना हमारे लिए बहुत मतलब भाग दौड़ वाला हो जाता है, क्योंकि नवरात्रों की पूजा होती है ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए और टाइम से भी करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने उसमें 1 प्याज डाली थी तड़के में, जीरा चटक गया था, उसके बाद प्याज, और प्याज थोड़ी सी मतलब भुन गई थी, मतलब उसका कच्चापन निकल गया था। उसके बाद ही मैंने उसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले। ये सारी चीज़ ऐड करने के बाद नमक, और सारी चीज़ ऐड करने के बाद मैंने आलू हाथ से ही फोड़ करके इसमें डाल दिए थे, क्योंकि मैं आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी, बट इसमें थोड़ी सी मतलब सौंस डाल दूंगी तो वो खुश होकर के खा लेगा।
तो यहाँ हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। उसके बाद में लास्ट में हमको सॉस डालनी है। सॉस डालने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया और साइड को हटा के रख दिया है। जब तक हमारी सब्ज़ी ठंडी होगी आराम से मैं रख देती हूँ चाय बनने के लिए। और मैं नहीं पीऊँगी अभी, मैं इनके लिए बना रही हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो मैं उसको चाय दूँगी, दूध वगैरह नहीं दे रही हूँ, थोड़ी कड़क सी चाय बना के दे दूँगी तो उसे आराम लग जाएगा। और मैं आटा वगैरह लगा के रख आई हूँ बीच में, तो वो सारी चीज़ें मैं सूट नहीं कर पाई होंगी शायद, पता नहीं, याद नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आटा लगा के रखे आई हूँ, चाय बनने के लिए रखे आई हूँ। ये टाइम मेरे लिए थोड़ा सा फ्री था क्योंकि अभी मैं तैयार होगा, मुझे पराठे जब भी बनाने हैं उसके लिए पराठे बनाऊँगी, तो इसीलिए आटा लगा के रखा आई हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा हमारा आटा अच्छे से। तो जब तक मैं कर देती हूँ इसके कपड़ों पर प्रेस, तो ये प्रेस कर दूँगी मैं। इसको आज वाइट ड्रेस पहन के जानी है, मंडे को इसकी वाइट ड्रेस होती है और वीक में 2 बार इसकी वाइट ड्रेस होती है। और उसको थर्सडे को वाइट पैंट और ब्लू टी शर्ट होती है, मतलब शर्ट नहीं होती है वाइट, मंडे को पूरा वाइट होती है। तो इसकी 2-3 ड्रेस हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए प्रेस हो गई थी, मैं उसके सारे कपड़े निकाल के रखाई हूँ। और मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, जब वो नहाने जाता है ना तो उसके सारे कपड़े, जितने भी कपड़े होते हैं, टाई बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें एक साथ रख के आ जाती हूँ, जिससे मुझे भी इधर उधर भागना ना पड़े, बार बार उसको भी मुझे बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं सारी चीज़ें रख के आ जाती हूँ तो मैं फ्री हो जाती हूँ। तो चलिए जी, मैंग हो रहा है वहाँ तैयार। उसके बाद मैं अपने बना लेती हूँ पराठे। तो मैं 3-4 पराठे बनाऊँगी क्योंकि 3 तो बना नहीं सकते, 3 बनाते नहीं हैं, तो 4 ही बनाऊँगी। खाएगा तो वो एक ही पराठा, बट मैं बना के रख दूँगी, आकर के खा लेगा। 4 बनाने हैं और 2 उसके टिफ़िन के लिए और 1 उसका खाने के लिए। लेकिन वो आज ना उसकी मनपसंद की सब्ज़ी थी तो आज वो 2 पराठे खा गया पहली बार, नहीं तो कभी नहीं खाता है। जो उसकी पसंद की चीज़ होती है सुबह वो तो खा लेगा वो खुश होकर के, और जो उसे अच्छा नहीं हो लगेगा ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा और ऐसे बहाने लगा देगा, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा है, मुझे उल्टी जैसे हो रहा है, सच बता रही हूँ, ऐसे उसके बहाने होते हैं। तो इसीलिए मुझे पता थी आज खा लेगा वो, तो उसने आज दोनों पराठे खा लिए थे। और यहाँ मैं मतलब फटाफट से पराठे वगैरह बना दूँगी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से मैं वेट लॉस जर्नी पे थी, तो मैं उसी के रिलेटेड आपको मतलब वीडियो डालती थी खाने पीने का सारे दिन का। बट अभी मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर दिए, तो आपको व्लॉग ही दूँगी, डेली व्लॉग आएंगे और 12 बजे के लगभग मेरा व्लॉग आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और उनको थैंक यू दिल से, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और समझाया। और ये सही बोल रहे थे आप डियर, मुझे कुछ दिन व्लॉगिंग ही करनी चाहिए। अभी वेट लॉस को लेकर के मैं थोड़े दिन के लिए वीडियो छोड़ देती हूँ, वो वाली वीडियो नहीं डालूँगी। तो कई डियर हैं, उन्होंने मुझे मतलब कमेंट किया है और बहुत लोग बोल रहे हैं दीपावली के बाद करना। तो बात तो सही है, बट दीपावली का अभी टाइम है और हम ना उस टाइम तक बहुत वेट बढ़ा चुके हैं। मेरा तो तुरंत बढ़ता है, मेरा तो इतना वेट बढ़ने वाला है कि आप मतलब 10-15 दिन कुछ मत करो, उसके बाद ही वेट बढ़ जाएगा। तो मैं भी देखूंगी, थोड़ा सा मैनेज करके चलूँगी, अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक साथ चलती रहें, ज़्यादा वेट भी ना बढ़े। और आपको व्लॉग तो मैं डेली दूंगी, एक न एक व्लॉग शूट किया करूँगी, तो ऐसा रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा आराम से। मुझे भी व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है और डेली मतलब अपनी लाइफ शेयर करो, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छे मोमेंट हैं कि इतने अच्छे से कैप्चर हो रहे हैं, हम कभी भी लाइफ में देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ऐसे जाता है पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे मैं एकदम कुछ दिन पहले छोटा सा था और अब मेरी बराबर का हो गया है, वो हाइट उसकी मेरी बराबर हो गई है। तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते जाते हैं, भगवान नज़र ना लगे मेरे बच्चे को, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है। तो अब मैं इनको टिफ़िन वगैरह पानी की बोतल भर के दे के आ गई हूँ। और उसके बाद मतलब अभी गया नहीं है मैं इनके स्कूल, और मैं थोड़ा सा ये बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ। बेडरूम में जो कपड़े ओढ़ने बिछाने के थे वो सारे मैं रख देती हूँ। और यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे वॉक करके, और उन्होंने बोला कि लाओ मैं बाहर से धो देता हूँ आज। तो मैं सोच रही थी धोने के लिए, मैं बोल रही थी मैं धोऊँगी बट घर के थोड़े से काम करने के बाद, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं धो देता हूँ। तो ये छोटी
छोटी हेल्प भी ना हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि मैं अंदर से काम कर रही थी घर का, जब तक हस्बैंड ने इसको बाहर से अच्छे से पूरा आंगन धो दिया है पाइप लगा करके। और हमारे यहाँ क्या है, पानी 6 बजे से 8 बजे तक आता है सुबह मॉर्निंग में। तो जो मतलब डायरेक्ट वाला पानी आता है 6 से 8 आता है, तो उसी के बीच में ज़्यादातर काम करने पड़ते हैं। तो पतिदेव यहाँ धो रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो कल कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, ऐसे खास कोई ज़्यादा सब्जियाँ तो लेके आए नहीं थे, क्योंकि हरी सब्जियाँ तो ना बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए लेके नहीं आए थे। तो यहाँ आलू वगैरह लेके आए थे और लौकी वगैरह थी, जैसे हम व्रत में खा लेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रखूँगी। और ये आलू लेके आए थे 2 kg। और इसमें ना नीचे जो मैंने अखबार लगा रखा था, उसमें ना एक आलू सड़ गया था, तो उसकी बहुत गंदी महक आ रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था। बहुत छोटा सा आलू था और वो इतनी गंदी महक कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सारे इसके पेपर निकाल दिए हैं, और ये मेरी आदत है, जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो पूरा अच्छे से ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मतलब पूरा हटा करके इस वाली रैक को, और मैं बहुत जल्दी किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की तो डेली चलती रहती है क्लीनिंग, और मतलब डीप क्लीनिंग नहीं हुई है किचन की। तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन मुझे टाइम होगा, अच्छा फील होगा, एकदम एनर्जी वाली वो रहेगी ना, तो तब उस दिन मैं करूँगी इसको अच्छे से डीप क्लीन। तो वहाँ मैंने पूरी रैक को हटा दिया था, और उसके बाद मैं अपनी लगी हूँ काम पर। तो सबसे पहले मैं अच्छे से किचन को क्लीन करूँगी, और काउंटर टॉप वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब इस पर कुछ भी नहीं बनेगा। जो भी बनेगा, चाय पानी कुछ भी बनेगा, हमारे लिए बनेगा, क्योंकि बैंक तो अब 3 बजे आएगा, तो उसके लिए उस टाइम पे ही बनाऊँगी कुछ खाना, जो वो खाएगा। उससे पहले तो अब कुछ नहीं बनने वाला है, इसीलिए मैं अच्छे से काउंटर टॉप वगैरह, गैस, इंडक्शन, सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी, क्योंकि व्रत में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद जितने भी बर्तन हुए थे, तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे आज धोने के लिए, क्योंकि आज ऐसा कुछ ज़्यादा बना नहीं था, इसलिए थोड़े से ही बर्तन हुए थे। और चाय वगैरह भी नहीं पी थी अभी तक हमने, तो चाय के भी बर्तन नहीं हुए थे, बस जितने भी नाश्ते वास्ते के थे महंगे के, वही बर्तन थे। और हमने पानी वानी पिया था, तो सारे बर्तन अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से, जैसे आप मेरी वेट लॉस जर्नी को सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरीके से मेरे व्लॉग भी अच्छे से मतलब देखिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे कुछ भी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी आगे। आपको दीपावली, नवरात्रि की तो चली रही हैं, करवा चौथ, इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ और ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो चलिए जी, सबसे पहले यहाँ मैं अपने घर में झाड़ू लगा देती हूँ। और मैंने किचन में सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाई थी, और मैं झाड़ू और पोंछा किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मतलब किचन में झाड़ू लगाऊंगी और पोंछा लगाना स्टार्ट करूँगी किचन से, उसके बाद पूरे घर में लगाती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है ये सारी चीज़ें, और ये करना भी चाहिए। हमेशा आपको किचन से झाड़ू लगानी चाहिए और पोंछा भी किचन से। अगर आपका मंदिर अलग से है, सेपरेट जगह पे मंदिर है, मंदिर के लिए अलग एरिया है, तो मंदिर से स्टार्ट करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, झाड़ू पोंछा। बट आपके अगर सेपरेट नहीं है, अब जैसे मेरे तो हॉल में ही है मंदिर, अलग से कोई मंदिर के लिए स्पेस नहीं है, हॉल में ही लगा रखा है, तो इसलिए मैं बाद में लगाती हूँ झाड़ू पोंछा। तो यहाँ कचड़े वाले भैया भी आ गए थे, मैंने सोचा चलो लगे हाथ कचड़ा भी दे, नहीं आए नहीं थे, मैंने सोचा पहले मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोंछा हो जाएगा, उसके बाद फिर कचड़ा उठाऊंगी और फिर नहाना धोना करूँगी, नहा धो करके मतलब बाहर कचड़ा लेके जाऊँगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले पूरा मतलब जितना भी किचन में कचरा था, क्योंकि अब तो कुछ होना नहीं था कचड़ा वचड़ा, तो सारा निकाल के बाहर रखेंगे और उसके बाद लगाऊंगी घर में मैं बहुत अच्छे से पोंछा। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 8 भी नहीं बजे थे शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, और मेरा पोंछा वोंछा भी लग गया था। और ये सारी चीज़ अगर आप लगातार काम करते रहो ना, जिससे आप फ़ोन वगैरह में ना लगो। और देखो ये मेरा पोंछा टूट गया है ऊपर से, और ये कनागत चल रहे थे ना, पितृपक्ष चल रहा था, उसी टाइम पे टूट गया था। बट नई चीज़ें खरीदते नहीं है, इसलिए मैं नहीं खरीदी। और हस्बैंड तो कई दिन से बोल भी रहे थे, क्योंकि मुझे कभी कभी कमर दर्द होता है, इसलिए वो बोल रहे थे फिर बाद में बैठी रहोगी। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं लाना, कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हूँ मैं। और वैसे भी मैं व्रत रखूँगी ना, नवरात्रि चलेंगे जब तक, एकदम ठीक ही रहूँगी, अच्छी रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा होता है जब हम बोलते ना भक्ति में रहते हैं, तो सब कुछ ठीक चलती हैं लाइफ में चीज़ें। तो यहाँ बस पोंछा वोंछा लग गया, तो उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ और मैंने साड़ी पहनी। और मैं कोशिश करूँगी कि 9 दिन, सारे दिन नहीं पहन पाऊँ तो पूजा के टाइम में साड़ी पहनूँ 9 दिन तक। ये
बोल रही हूँ, हो सकता है कर भी लूँ और नहीं भी करूँ, क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मेरा मन ऐसे हो रहा है कि मैं 9 दिन तक लगातार साड़ी पहनूँ, बट कभी कभी जल्दबाजी में कुछ काम करने पड़ जाते हैं, जैसे ड्यूटी का रहता है ना थोड़ा, क्योंकि हस्बैंड भी फास्ट करते हैं तो उनका भी थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ता है, ड्यूटी की वजह से जल्दी मतलब हो जाए चीज़ें, अच्छे से पूजा भी हो जाए, घर के काम भी हो जाएँ, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है माइंड में। तो टाइम रहता है तो अच्छे से मैं रेडी हो जाती हूँ, टाइम नहीं होता है तो थोड़ा सा ऐसे ही बस वो कर लेती हूँ। तो यहाँ बैठ गए हम दोनों पूजा के लिए, और हमारी नॉर्मल सी पूजा होती है जैसे हमारे घरों में होती है पहले से, उसी तरीके से बस अपना जो भी है, कल घट स्थापना तो कर दी थी, माता रानी का मतलब दरबार वगैरह लगा दिया था। ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और फिर सामान लेने बाहर जाना पड़ता, इतना टाइम भी नहीं था इसीलिए। तो कल का तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी आपके साथ। और यहाँ दीपक लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे माता का भोग। तो हमारे यहाँ अग्यारी होती है, हवन होता है, उसमें लौंग बतासे का भोग लगता है, और यही हमारे यहाँ सबसे मेन है। अब सब का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। उसके बाद अपनी कहानी, पूजा, आरती जो भी है वो करेंगे, और हमारी मतलब 9 दिन तक इसी तरीके से। शाम को आजकल ना हस्बैंड मतलब दोपहर में ड्यूटी चले जाते हैं, तो शाम की पूजा मैं ही कर रही हूँ। कल भी मैंने की थी और आज भी मैं ही करूँगी रात की पूजा, मतलब जो संध्या की दिया बाती होती हैं वो। तो यहाँ बस आरती वगैरह कर लेंगे और हमारी पूजा भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। और 9 नहीं बजे थे, 9 बजे तक मतलब हो गई थी सारी चीज़ें, और मुझे सारे पूजा वगैरह करते करते 9:30 बज गए थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप कैमरा लगा के वीडियो बनाते हो ना, वीडियो शूट करते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आप बिना उसके कैमरे के काम करोगे तो जल्दी हो जाता है, कैमरा लगाने से हमारा बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब वैसे 9 बजे तक हो जाता, लेकिन 9:30 बज गए थे मुझे कैमरा का अगर टाइम लगाएं तो। और यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं ऊपर मंदिर में भी पूजा करूँगी, क्योंकि आज मंडे था, मेरा सोमवार का भी व्रत रहता है, बट व्रत एक ही लगता है। मैं नवरात्रि का कर रही हूँ तो नवरात्रि का ही लगेगा, लेकिन मुझे अपने मंदिर में जो भगवान है उनकी भी पूजा करनी थी। दीपक लगाया और ज्योतपत्ति की, और उसके बाद फिर मैं बाहर जितने भी मेरे पेड़ पौधा हैं उनमें सब में मतलब जल देना, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी जी में जल देना, और मैंने एक केला लगा रखा है, और भोले बाबा भी हैं मेरे बाहर, उनको भी मतलब मैं जल चढ़ाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब करते करते मुझे 9:30 बज गए थे। वैसे मेरा काम तो मतलब 9 बजे तक हो गया था, बट ये सारी चीज़ें करते करते 9:30 बज गए। तो मैंने आज आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया है 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का मॉर्निंग का। तो कैसा लगा मेरा रूटीन ज़रूर बताना। और ये है मेरी माता का दरबार, ये है माँ जहाँ मैंने माँ का सिंहासन लगाया है। तो कैसा लगा ये सब मुझे बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।